दोस्तों, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सवाल कभी खबरों के हेडलाइन हुआ करता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ना कोई पूछ रहा है और ना कोई जवाब दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये कहना भी अनुशासनहीनता माना जाता है, लेकिन क्या सचमुच सब कुछ ठीक है या फिर सब कुछ कंट्रोल मोड में है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें मोदी, शाह और योगी, भागवत और गडकरी सब हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका है, ये आप तय करेंगे वीडियो के आखिर तक। बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक है या नहीं? कभी जब बीजेपी में बदलाव की चर्चा होती थी और सबसे पहले नाम आता था संगठन का। कहा जाता है कि बीजेपी का संगठन लोकतांत्रिक, लेकिन अब क्या हो रहा है? आज हालात ये है कि आज संगठन वही चलेगा जैसा नरेंद्र मोदी चलाएंगे। प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक सब कुछ पीएमओ के इशारे पर, चाहे ये उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद हो या बिहार चुनाव के बाद, फर्क नहीं पड़ता। मोहन भागवत, जो 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट के सिद्धांत के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ना तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की बात की, ना अमित शाह से। क्यों? क्या संघ अब सत्ता की राजनीति से पूरी तरह समझौता कर चुका है? मोदी शाह बॉन्डिंग और मोदी का चीन वाला दाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। वह वही योगी है जो कभी खुद को प्रधानमंत्री का पद का विकल्प मानते थे। अब शाह के लिए उनके शब्दों में मिठास क्यों है? क्या ये किसी बड़े समीकरण का हिस्सा है? दूसरी तरफ पीएम मोदी, जिनके लिए चीन कभी न झुकने का मुद्दा था, वह फिर दोस्ती के मूड में है। क्यों? क्या वैश्विक दबाव बढ़ रहा है या फिर चुनावी राजनीति को देखते हुए ये एक राजनीतिक कदम है? एक समय था जब नितिन गडकरी सबसे पहले मंत्री थे। बीजेपी समर्थक कहते थे कि अगर कोई भी मंत्री काम कर रहा है तो वह गडकरी है। सड़कों का कायाकल्प, एक्सप्रेसवे, हाईवे सब उनके नाम की पहचान बनकर रह गए थे। लेकिन फिर कहानी बदल गई। सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई कि अगर 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में इस्तीफा नहीं देंगे तो नितिन गडकरी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे। ये खबर फैलते ही गडकरी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। ट्रोलर्स का खेल। आज सोशल मीडिया पर गडकरी के खिलाफ इतना कंटेंट है कि अगर कोई इसे गिनाना शुरू करे तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा। टोल टैक्स के लिए ट्रोलिंग, मीम्स की बात, फिल्मी डायलॉग के मीम्स। ऐसा लग रहा है गडकरी टोल वसूल कर अपनी जेब भर रहे हैं। फिर आया एथेनॉल ब्लेंडिंग का मुद्दा। रिसर्च आई है, इससे गाड़ियों के इंजन पर असर हो रहा है और माइलेज बिगड़ रही है। सरकार का फैसला था कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो, लेकिन 2025 तक ही यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया। गडकरी अभी पेट्रोलियम मंत्री नहीं रहे, फिर भी हमला उन पर। बेटे की कंपनी और विवाद। गडकरी के बेटे की कंपनी सायन एग्रो का नाम भी ट्रोलिंग में आया। बताया गया है कि इस कंपनी के शेयर 22 गुना बढ़ गए हैं। राजस्व 2021 में 5,990 करोड़ से 2024 में 9,591 करोड़ को हो गया है। इसके आधार पर गडकरी पर गंभीर आरोप लग गए हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी समर्थक और विरोधी दोनों ने हमला किया है। किसके इशारे पर हो रही है ये ट्रोलिंग? ये सवाल सबसे बड़ा है। इतने बड़े लेवल पर ट्रोलिंग, मीम्स और वीडियो बिना किसी हाई लेवल सपोर्ट के नहीं हो सकती। क्या ये सिर्फ गडकरी को कमजोर करने की रणनीति है या फिर ये पावर टसल का संकेत है? बीजेपी की चुप्पी और 2029 का खेल। बीजेपी में कोई इस मुद्दे पर खोलकर बोल नहीं रहा, सब चुप हैं। क्या ये चुप्पी आने वाले समय के लिए बड़े खेल की तैयारी है? क्या गडकरी की राजनीति यहीं खत्म हो जाएगी या फिर वह 2029 में किसी बड़े भूमिका के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है या फिर यह सब कंट्रोल का खेल है? गडकरी की ट्रोलिंग सिर्फ शुरुआत है या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जो जनता को बेवकूफ बना सकता है वही सबसे बड़ा नेता है। अब ये सुनते ही राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई। कांग्रेस ने कहा, वाह, पहली बार किसी ने सच बोला। और बीजेपी के भीतर सबने मन ही मन सोचा, अब क्या करूं, क्लैप करूं या रिप्लाई करूं? गडकरी का बैकग्राउंड और राजनीति में सफर। नितिन गडकरी, जिन्हें बीजेपी में इंफ्रास्ट्रक्चर मैन कहा जाता है, पार्टी के उन नेताओं में से हैं जो बिना लाग लपेट के बात कहने के लिए जाने जाते हैं।
हाईवे प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी और एथेनॉल पॉलिसी में इनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जब बात आती है बयानबाजी की तो गडकरी साहब हमेशा से बोल्ड रहे हैं। विवादित बयान और कांग्रेस की तालियां। गडकरी साहब का बयान जो जनता को बेवकूफ बना सकता है वही सबसे बड़ा नेता। सुनते ही कांग्रेस ने ट्विटर पर तंज कसा। कमाल है, बीजेपी का नेता खुद स्वीकार कर रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा सच का सामना गडकरी स्पेशल, तो किसी ने कहा आज तो बीजेपी के नेता भी बता रहे हैं असली पॉलिटिक्स का फॉर्मूला। इथेनॉल पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में पास। याद कीजिए हाल ही में जब गडकरी साहब ने E20 इथेनॉल पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा पास कर ली। किसानों के हित में बनाई गई इस पॉलिसी को लेकर जब सवाल उठे तो गडकरी साहब ने डंके की चोट पर कहा दिखाओ एक भी गाड़ी जहां E20 से दिक्कत हुई हो। और विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ने गडकरी के तर्कों को सही माना और पॉलिसी को हरी झंडी मिल गई। अमित शाह बनाम गडकरी, सियासी खींचतान। अब आती है सबसे मजेदार बात। बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान। गडकरी और अमित शाह के बीच रिश्तों को लेकर लंबे समय से चर्चा है। कहा जाता है कि गडकरी साहब के बेबाक बोल से शाह कैंप थोड़ा असहज रहता है। पार्टी प्रेसिडेंटशिप के समय में भी ऐसी चर्चाएं रही कि गडकरी फिर से बड़ा रोल चाहते थे, लेकिन डील नहीं बन पाई। सोशल मीडिया का हंगामा। जैसे ही बयान वायरल हुआ सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने गडकरी को ट्रुथ बॉम्ब मिनिस्टर कहा तो किसी ने लिखा अब जनता खुद बोलेगी जो हमें बार बार बेवकूफ बना सके। वहीं पीएम ट्विटर, इंस्टा और व्हाट्सएप पर ये ट्रेंड घंटों तक टॉप पर रहा। तो दोस्तों ये है भारत की राजनीति का असली मजा। नेता बयान देते हैं, मीडिया उससे हेडलाइन बनाती है, जनता मीम्स बनाती है और हम यूट्यूब पर वीडियो देखकर हंसते हैं। गडकरी साहब का ये बयान चाहे मजाक में आया हो, लेकिन इसमें छुपा सच राजनीति का असली चेहरा दिखाता है। राजनीति में बयानबाजी का खेल। भारत की राजनीति में बयानबाजी का बड़ा महत्व है। नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, एक बयान पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकता है। गडकरी साहब के बयान ने भी ऐसा किया। यह बयान न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी कंटेंट दे गया। टीवी डिबेट्स में इस पर लंबी बहस हुई। कोई बोला गडकरी ने सच कह दिया तो कोई बोला ये बीजेपी के अंदरूनी खींचतान का इशारा है। गडकरी का अंदाज जो दिल में है वही जुबान पर। नितिन गडकरी उन नेताओं में गिने जाते हैं जो सोचते हैं वही बोलते हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो जमीन से जुड़े मुद्दों को समझते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान ने विपक्ष को गोल्डन चांस दे दिया। कांग्रेस ने कहा गडकरी जी ने सच बोल दिया, बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। अब सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ मजाक में दिया गया था या फिर गडकरी ने जानबूझकर एक बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी में गुटबाजी और पावर गेम। बीजेपी के भीतर गुटबाजी की चर्चा नई नहीं है, लेकिन गडकरी कभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनकी पकड़ संगठन में मजबूत रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी में ऐसा केंद्रीकरण किया कि बाकी सभी नेता साइडलाइन हो गए। गडकरी की लोकप्रियता महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक है, लेकिन दिल्ली की सियासत में उनके बयान अक्सर पावर सेंटर के लिए चुनौती बन जाते हैं। सोशल मीडिया का मजाक, मीम्स की बाढ़। आजकल नेता चाहे जो बोले, सोशल मीडिया उसे पकड़े बिना छोड़ती नहीं। इस बयान पर भी मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने गडकरी की तस्वीर के साथ लिखा सच बोलने वाला मंत्री। किसी ने लिखा अगला चुनावी स्लोगन जो हमें बार बार बेवकूफ बना सके वही सबसे बड़ा नेता है। युवाओं ने इससे लेकर इंस्टाग्राम रील्स बनाई और ट्विटर पर हैशटैग ट्रुथ बॉम्ब ट्रेंड करने लगा। भविष्य में इसका असर। गडकरी ने इस बयान का असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा। विपक्ष इसे 2025 के चुनाव तक भुनाएगा। टीवी डिबेट्स में यह बयान बार बार गूंजेगा। जनता भी इसे याद रखेगी और पूछेगी साहब सच में नेता वही है जो बेवकूफ बनाए। बीजेपी के अंदर भी ये बयान कई सवाल खड़े करेगा कि क्या गडकरी का टारगेट विपक्ष था या पार्टी के अपने नेता।
सियासत का आईना। अंत में यही कहना होगा कि भारतीय राजनीति में बयानबाजी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये जनता की सोच को प्रभावित करने का सबसे बड़ा हथियार है। गडकरी साहब ने चाहे मजाक में कहा हो, लेकिन ये लाइन आज के राजनीतिक माहौल की हकीकत बयान करती है, क्योंकि आज चुनाव जीतने के लिए नेताओं को वादों का पुल बनाना पड़ता है और उस पुल पर जनता के सपनों को सजाना पड़ता है। अब ये जनता पर है, वो पुल को हकीकत का रास्ता बनाए या झूठ का मेला। मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी मेरे आने के पहले 12,000 करोड़ की लागत से 400 किलोमीटर के 6 नई परियोजना की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी। बदनावर मांडला 4 लेन टीमरवानी 1900 करोड़, ये मार्च 2028 में पूरा होगा। सीमांत में गुजरात महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। टीमरवानी इंटरचेंज पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। उज्जैन झालावाड़ 4 लेन मार्ग, राजस्थान से महाकाल दर्शन और सीमस्ते के लिए आने वालों का समय बचेगा। नलखेड़ा से बगलामुखी मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। इस 25,000 करोड़ के 133 किलोमीटर को मैं मान्यता देता हूं। इंदौर पूर्व 6 लेन, ये जो रिंग रोड है, ये हमने दिसंबर में अवार्ड करेंगे। थोड़ा लैंड एक्विजिशन में इसमें मुख्यमंत्री जी का हमको सहयोग चाहिए। इसके साथ साथ मिसरोद से अब्दुल्लागंज मार्ग 6 लेन चौड़ीकरण 280 करोड़। भोपाल में जाम की समस्या को राहत मिलेगी, हम इसको तुरंत अवार्ड कर देंगे। ग्वालियर भिंड मार्ग का 4 लेन, अभी 2 घंटे लगते, 1 घंटा लगेगा। 3200 करोड़ रुपए इसके लिए मैं मंजूर करता हूं। ये भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। सतना चित्रकूट 4 लेन चौड़ीकरण 1500 करोड़, इसको भी मैं आज मान्यता दे रहा हूं। इसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। नागेश्वर को एनएच से जोड़ने के लिए एक स्पर बनाने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। वन टाइम डेवलपमेंट में शहडोल शहरी बाग वन टाइम इंप्रूवमेंट, मकसूदनगढ़ सिरोज शहरी बाग, ये भी वन टाइम इंप्रूवमेंट। पचौर सुल्तानपुर ओटीआई, ये भी वन टाइम डेवलपमेंट, इसकी भी मैं मंजूरी की घोषणा कर रहा हूं। सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य ये परमानेंट नहीं होता, क्षणभंगुर होता है। तो जब तुम्हारा मौका होता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, अमिताभ बच्चन जैसे हैं, कि जो जीवन में पहले जितने पॉपुलर थे आज 80 साल के बाद भी उतने पॉपुलर है। यहां तो रोज लोग पत्ते बदलते हैं, एक सिनेमा चलता है, दूसरा डब्बे में जाता है, तो खत्म होता है करियर। तो ये जो आप स्पोर्ट्स में काम कर रहे हो, ये करियर बन सकता है। करियर मीन्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द करियर ऑफ स्पोर्ट, बट जीवन के इसमें आपको, जैसे मैंने पहले कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने 75-80 साल तक मैं ठीक प्रकार से कैसे जीवन जी सकूं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जब अच्छे दिन होते हैं तब उसके लिए सोचना चाहिए। अच्छे दिन होते हैं तो लोग सामने आपको तारीफ करने वाले बहुत मिलते हैं, क्योंकि क्रेज होती है, ग्लैमर होता है। और जब तुम्हारा समय खत्म होता है तो कोई नहीं पूछता। तो इसलिए हमें परमानेंट अगर इसको सोचना है तो करियर बनाओ। और करियर बनाने में मैं वैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं, चार्टर अकाउंटेंट नहीं हूं, पर आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। मैं 5-5 लाख करोड़ के काम बिन पैसे से करता हूं, तो मुझे पता है कि हाउ टू गेट इट डन। अब मैं नागपुर में, मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। तो फिर अब मैंने, एक व्यक्ति दुबई से आया और उसने मुझे कहा कि दुबई में मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम चलाता हूं। तो मैंने बोला कैसे चलाते हैं?
तो अब मैंने ये तय किया कि वो व्यक्ति जो है हम टेंडर निकालेंगे, 15 साल के लिए जगह देंगे, लाइट हम लगा देंगे, पानी की व्यवस्था, कपड़े बदलने की व्यवस्था, गैलरी करा देंगे, फिर लॉन वो मेंटेन करेगा और एरिया के हिसाब से जो भी स्पोर्ट होंगे, जो लड़के खेलने के लिए आएंगे उससे वो मिनिमम फी लेगा महीने की, 500 रुपये, 1000 रुपये। फुकट में कोई सिखाना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो फुकटों का बाजार होता है पूरा हर चीज फुकट में चाहिए, मैं नहीं देता फुकट में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।